The British Parliament had passed the Indian Council Act of 1861. The Act focused on administrative changes in India and more Indian representation in the legislative process. The portfolio system was included in the Viceroy's Executive Council. The legislative powers of the Bombay and Madras presidencies were restored. 3 Indians were included in the Central Legislative Council. The separate legislative councils for Bengal, Northwest Frontier Province, and Punjab were established. हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में आप सबका स्वागत है। हम विजुलाइज करने जा रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को। लेसन विजुलाइज करने से आपको ये टॉपिक ज़्यादा समय याद रहेगा। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशंस थी जिस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काउंसिल एक्ट पास किया गया। 1858 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस इंग्लैंड वाली साइड में हुए। मतलब जो गवर्नेंस इंग्लैंड साइड से हैंडल होती थी, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उसी में सारे चेंजेस हुए। पर इंडियन साइड वाली गवर्नेंस के लिए कोई चेंजेस नहीं हुए थे। इसीलिए इंडियन साइड में चेंजेस करने के लिए वो इंडियन काउंसिल एक्ट लाए 1861 में। 1857 की म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि बिना इंडियंस के अब एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल है। 1833 के चार्टर एक्ट से इंडिया में लेजिस्लेटिव प्रोसेस सेंट्रलाइज्ड हो गई थी। चारों प्रोविंसेस में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता था, जिस वजह से लोगों को सही एडमिनिस्ट्रेशन और कानून नहीं मिलते थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल भी अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज नहीं निभा पा रहे थे। उनके प्रोसेस बहुत लेंदी थे, जिससे लॉ बनने में देरी होती थी। आइए अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की प्रोविजंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1861 के एक्ट से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में क्या चेंजेस आए। 1858 के एक्ट तक इंडिया में एक वाइसरॉय थे और वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 मेंबर्स थे। 1861 एक्ट से इस काउंसिल में एक मेंबर ऐड किया गया। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स थे। 1861 एक्ट ने इन मेंबर्स को पोर्टफोलियो दे दिए। वो पोर्टफोलियो थे होम, लॉ, रेवेन्यू, मिलिट्री और फाइनेंस। 1874 में एक और मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड कर दिया गया, जिससे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या 6 हो गई। इस नए मेंबर को पब्लिक वर्क्स का पोर्टफोलियो दिया गया। अब बात करते हैं कि 1861 एक्ट से इंडिया के सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या चेंजेस आए। तो 1853 एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर बनाए गए थे। एक गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स। इसके अलावा 6 लेजिस्लेटिव काउंसलर्स थे, जिसमें 2 जजेस थे और 4 प्रोविंसेस से इलेक्टेड मेंबर थे। 1858 एक्ट से गवर्नर जनरल वाइसरॉय बन गए। 1861 में लेजिस्लेटिव काउंसलर्स को हटा दिया गया। उनकी जगह अब नए मेंबर्स ने ले ली, जिन्हें एडिशनल मेंबर्स कहते थे। वाइसरॉय एडिशनल मेंबर्स को नॉमिनेट करते थे। इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। ऑफिशियल मेंबर्स सिविल और मिलिट्री सर्विसेज से आते थे, और इन सर्विसेज के अलावा जो मेंबर्स जुड़ते थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बनते थे। ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में रहते थे। एडिशनल मेंबर्स का टर्म 2 साल का रहता था। एडिशनल मेंबर्स की संख्या 6 से 12 रहती थी। इंडियंस जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स नहीं बन सकते थे, अब वो एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे, और एडिशनल मेंबर्स में भी वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ही बन सकते थे। लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया था। ये मेंबर्स थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। अब बात करते हैं कि 1861 एक्ट के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की वर्किंग कैसे काम करती थी। सेंट्रल लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल डिस्कशंस अलाउ नहीं थे।
एडिशनल मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स से क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। अगर बिल मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स, रिलीजन या पब्लिक रेवेन्यू से रिलेटेड हो तो वाइसरॉय को अपना असेंट देना होता था। 1861 के एक्ट से वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस की पावर्स दी गई। इन ऑर्डिनेंसेस की वैलिडिटी 6 महीने तक ही रहती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसी भी लॉ को डिनाई कर सकते थे। अब जानते हैं कि 1861 एक्ट से प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या चेंजेस आए। जैसा हमने पहले देखा, 1833 के चार्टर एक्ट से सेंट्रल लेजिस्लेचर ही प्रोविंसेस के कानून बनाता था। प्रोविंसेस के पास सिर्फ उनके गवर्नर जनरल थे एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे। पर अब प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को फिर से लाया गया 1861 एक्ट से। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर अब मद्रास, बॉम्बे, NWFP और पंजाब प्रोविंसेस के लिए बनाए गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी एडिशनल मेंबर्स का कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का लेसन खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको विजुअल तरीके से पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर आपको ऐसे पढ़ने में मज़ा आया हो या आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें।